एक शख्स ने शादी की और शादी के फ़ौरन बाद परदेस चला गया और अपनी बीवी को अपने माँ बाप के पास छोड़ गया। अब उसने अपने माँ बाप से भी मिलने जाना है उस औरत ने, तो वो उसको पूछ के जाना पड़ता है और सास और नंदे उसको बहुत ज़्यादा तंग भी करती हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बहुत सारे लोग मजबूरी की वजह से करते हैं। जिस भी वजह से आप करते हैं ये गलत है। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे अपने फैमिली में रिश्तेदारों में भी यही कुछ होता है, आपके साथ भी होता है, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में लोग शायद करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपने शादी की अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं। बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट भी लड़कों का, खास करके जो परदेसी हमारे भाई हैं ना, उनका तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हुण असीं ते बाहर होने ना माँ बाप दी खिदमत वास्ते ब्याह करना है, और भाई नौकरानी रख के दे उन्हां नूं, बिल्कुल। मेड रख के दें, नौकर चाकर रख के दें। और बीवियां इन कामों के लिए नहीं होती, सर पे बिठाने के लिए होती हैं, लाड करने के लिए होती हैं, आपकी फैमिली को कंप्लीट बनाने के लिए होती हैं, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, उनकी तरबियत के लिए होती हैं। वो कोई आपकी माँ से ठुड्डे खाने के लिए, आपकी नंद से जलने के लिए, आपके बाप की, अपने ससुर की डांट खाने के लिए नहीं होती। ये गलत तरीका कार है। तो आप ऐसे माहौल में उन्हें छोड़ जाते हैं। कितने केस, कितने फोन मैंने इसके अटेंड किए जी। बंदा परदेस है, अब उसको मिसगाइड किया जाता है। असल में हमें ये लगता है कि हमारे माँ बाप फरिश्ते हैं, जो कि हैं, होते हैं। माँ बाप से बड़ा और क्या दर्जा हो सकता है इस दुनिया में रिश्ते का? वो अव्वलीन है, लेकिन इंसान है या नहीं है? बिल्कुल है। बशरियत का तकाजा तो ना छीने ना उनसे। जी। तो जो बशर है वो गलती कर सकता है, बिल्कुल करता है, बहक सकता है, भटक सकता है, अपनी अना में आके भी ये काम करते हैं। तो वो अपने बेटे को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं फोन पे, बहुत से इख्तलाफात के बाद। और सीधी बात यह है कि आजकल की बच्चियों को भी कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती कि ससुराल घर में रहना कैसे, नहीं ट्रेनिंग होती। तो वो बच्ची, ससुर उठता है सुबह 7 बजे, माँ जी उठती हैं 8 बजे, और ये उठी है 9 बजे। बस यही से उसको इन्हें असी तो भुखे मर गए, साड़ी तो शुगर लो होगी, महारानी बन के रहती है। तो भाई सारी जिंदगी तो आप नाश्ता करते रहे, अब कर लें, कोई बात नहीं। जी। मैं बीमार था, मैनू पूछा नहीं तेरी बीवी ने, तो वो खुद चाहे मरने वाली हो जाए और मरती रहेगी, उसको नहीं पूछेंगे, उन्होंने चाह भी नहीं देने लगे। बिल्कुल। तो इख्तलाफात, ये फितरती इख्तलाफात हैं इन रिश्तों के अंदर, और सब घरों में ऐसा नहीं होता। कुछ फैमिलीज बड़ी बहुत अच्छी फैमिलीज होती हैं, लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उल्टा बीवी के खिलाफ शोहर को कर देते हैं, और वो उसको वो भी डांट रहा होता है, लेके भी एंड अप क्या होता है, रिलेशन ही मुक जाता है, तलाक हो जाता। तो जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं, मैं ये हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ, माँ बाप पर अंधा यकीन करना, बीवी के अलावा सारी बातों पे करो। और अगर बीवी पर आपने यकीन करना है, अपने वालिद और वालदा की बातों पे यकीन करना हो, सही भी कहते होंगे ना, सारा कुछ गलत तो नहीं कह सकते। तो यार आजकल बड़ा जदीद दौर है, कैमरे लगा लो, फिर बिल्कुल सही है, तो उन्हों का सहारा ले लो, रिकॉर्डर ला दो, कुछ सबूत जड़ा ना लैके, इस तरह नहीं, यानी कि पूरा फैसला जो है वो पूरे सबूत के साथ हो। मैं एक आपको बताता हूँ ना, एक मुझे बंदे ने कॉल किया, मैं जी वो मेरी तलाक होने वाली है, तो आप बताएं मुझे देनी चाहिए नहीं। मैं कहा जी क्या किया है? और मेरी बीवी ना बड़ी तेज निकली है। मैंने कहा शादी के 1 महीने तक तो ठीक थी, फिर मैं इधर आया हूँ तो बड़ा खराब हो गई है। मैं कहा 1 महीना ठीक है ऐसी? वेरी गुड। आज भाई वो मेरी अम्मी को आग लगाने लगी थी। मैंने कहा वो कैसे जी? सिलेंडर को इस्तेमाल करने के बाद खुला छोड़ गई। मेरी अम्मी आई चाय बनाने के लिए, सिलेंडर को जैसे ही उन्होंने चूल्हे को ऐसे किया तो आग लग गई। तो मैंने कहा जब आग लगी सिलेंडर को, उस वक्त तुम्हारी बीवी किधर थी? वो साथ वाले कमरे में थी। तो मैं कहा मरेगी तो होगी, सारी बात है। मैंने कहा आपको अगर मैं दूं कि ये बॉम्ब है, इसको फोड़ना है, तो आप बॉम्ब का ऑन करके बटन ऊपर बैठ जाओगे, और तुम तो भाग जाओगे उधर से। बिल्कुल। अक्ल, अच्छा उसको समझ है। और क्या जी, अपनी चाय में चीनी नहीं डालती, मेरी माँ की चाय में ज्यादा चीनी डालती है, शुगर से मारना चाहती है। मर्द हो के भी औरतों जैसी बातें कर रहे हैं। अजीबो गरीब। नहीं, उसकी बातें ये है ही नहीं, उसकी नीति। मैंने उसे बताया, मैंने कहा बेटा तेरा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने घर उसने जाना था, वो हॉस्पिटल में चली गई किसी से मिलने। तो मैंने कहा यार
इस तरह नहीं, बीवियां इसलिए नहीं होती कि आप बड़े चाव से लेके आते हैं फिर अच्छा। उसके बाद जब मैंने उसे समझाया तो कह रहा है आसिफ भैया मैंने अपनी बीवी को अपने पास ही बुला लिया, हम नहीं डाइवोर्स कर रहे। सही। तो क्या आप बीवी के कहने पे माँ बाप को छोड़ देंगे? बीवी के कहने पे माँ बाप को गलत कहेंगे? बीवी के कहने पे शक करेंगे उन पे? नहीं करेंगे। करी। उनके कहने पे इस पे भी ना करें, खुद फैसला करें कि ये हो सकता है नहीं, उसकी पूरी तहकीक करें। मर्द के लिए ये मस्ट है कि वो तहकीक करे बात की, और उसके बाद जो गलत है उसे कहे अब गलत। एक तो ये भी समझ नहीं आती कि ये लोग आते हैं छुट्टी बाहर से और आते साथ शादी करके फिर वापस निकल जाते हैं, जब उनको यकीन होना चाहिए कि हमने अब यहाँ पे रहना है पाकिस्तान, फिर कर लें शादी। अब वो बेवा की तरह औरत घर पे फिर रही होती है। यार शादी, मैं इसीलिए तो कहता हूँ शादी करनी है तो भाई अपने साथ लेकर जाएं, और जब तक साथ नहीं लेकर जा सकते रहें पाकिस्तान में, फिर बिल्कुल सही। अफोर्ड करें। शादी इस चीज का नाम नहीं है जो हमने बना लिया है, बीवी थे ऐसी होता है। मेरा तो यही ख्याल।